हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेरणा क्लासेस के अगली वीडियो जिसमें अब मैं एसएमआर की वही बेसिक इंग्लिश के लिए नेगेटिव सेंटेंसेस कराने वाला हूँ, जिसमें हम अलग अलग तरह के आज नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। और इसके लिए जो रूल है वो है, सबसे पहले आप यूज करेंगे सब्जेक्ट का और उसके साथ एसएमआर इज एम या फिर आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आए उसके जस्ट बाद में नॉट का यूज करें और उसके बाद अदर थिंग्स यानी कि ऑब्जेक्ट्स जो भी कुछ हो वो उसके बाद लगाना है। ठीक है, तो साथियों आप इस रूल को ध्यान से लिख लें कॉपी में और याद भी कर लें। तो दोस्तों ये रहे आपके सामने सबसे पहले कुछ 20 सेंटेंसेस, उसके बाद हम और 10 सेंटेंसेस करेंगे। तो इस वीडियो में टोटल 30 सेंटेंसेस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला सेंटेंस है मैं अध्यापक नहीं हूं। तो जैसा मैंने कहा कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में एसएमआर यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आप नॉट का यूज करेंगे। नॉट के और टू बी फॉर्म के बीच में आप कुछ और यूज नहीं करेंगे। सो ध्यान रखिएगा गाइस कि ये तीनों चीजें साथ में रहेंगी। ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज इधर उधर हो सकता है। सबसे पहला सेंटेंस है मैं अध्यापक नहीं हूं। तो आई एम नॉट अ टीचर। नेक्स्ट, तुम मेरे भाई नहीं हो। तो यू आर नॉट माई ब्रदर। नेक्स्ट, वह मेरी छात्रा नहीं है। तो शी इज नॉट माई स्टूडेंट। नेक्स्ट, वे डॉक्टर नहीं है। तो दे आर नॉट। अब मैंने बोला दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि दे के अकॉर्डिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी प्लूरल और ऑब्जेक्ट भी प्लूरल, यानी एक सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर एक जैसा होना चाहिए। सो दे आर नॉट डॉक्टर्स। ओके गाइस, नेक्स्ट, रामू और शानू तैयार नहीं है। तो ये हो जाएगा रामू एंड शानू आर नॉट रेडी। नेक्स्ट, यह मेरा काम नहीं है। तो दिस इज नॉट माई जॉब या फिर वर्क। ओके गाइस, नेक्स्ट, वह भरोसे का आदमी नहीं है। तो ही इज नॉट अ रिलायबल, RELIABLE, रिलायबल पर्सन। ही इज नॉट अ रिलायबल पर्सन। नेक्स्ट, मुझे लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पर दो सेंटेंस है, मुझे लगता है सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा आई थिंक। आई थिंक, उसके बाद कॉमा, मुझे लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मान लो लड़की है तो हम क्या लिखेंगे, शी इज नॉट वेल। शी इज नॉट वेल, कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है या वह ठीक नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट, वह घर पर नहीं है। तो शी इज नॉट एट होम। गाइस, अगर आपने यहां पर शी की जगह ही कर लिया तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, पक्षी अपने घोंसलों में नहीं है। किस ध्यान दीजिएगा, यहां पर पक्षी से नहीं पता पड़ रहा कि पक्षी एक है या अनेक है, लेकिन हमें हिंट मिला घोंसलों से, जिसका मतलब है कि एक घोंसला नहीं, कई सारे घोंसले हैं और उन सभी घोंसलों में से मैं अपने
जो पक्षी है अपने घोंसलों में नहीं है। तो यहां सेंटेंस क्या हो जाएगा, द बर्ड्स आर नॉट इन देयर नेस्ट्स, और यहां पर भी हमने कर दिया प्लूरल। ओके गाइस, सो नेक्स्ट, मेरा चाचा ईमानदार नहीं है, तो माई अंकल इज नॉट नॉट ऑनेस्ट, यानी कि ईमानदार। माई अंकल इज नॉट ऑनेस्ट। नेक्स्ट, मैं कायर नहीं हूं, तो आई एम नॉट NOT नॉट कावर्ड्स, कावर्ड। मैं बहरा नहीं हूं, तो आई एम नॉट डीफ। नेक्स्ट, मैं अंधा नहीं हूं, आई एम नॉट ब्लाइंड। नेक्स्ट, मैं भूखा नहीं हूं, आई एम नॉट हंग्री। नेक्स्ट, मैं प्यासा नहीं हूं, आई एम नॉट thirsty, THIRSTY। नेक्स्ट, वह यहां नहीं है, he is not here, he is not here। नेक्स्ट, वह ऑफिस में नहीं है, तो he या she is not in the office या इन ऑफिस। वह इस दौड़ में नहीं है, तो ही इज नॉट इन द रेस, RACE, रेस। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, प्लग लगा हुआ नहीं है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, द प्लग इज नॉट कनेक्टेड। सबसे पहले आप इन 20 सेंटेंसेस को करिए गाइस, इसके बाद मैं 10 सेंटेंसेस और करता हूं। आप वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं जब तक इतना काम जल्दी से उतार लें अपने नोटबुक में, और फिर मैं कराता हूं आपको अगले और 10 सेंटेंसेस। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने आने वाले अगले 10 सेंटेंसेस को, जिसमें पहला सेंटेंस 21 नंबर सेंटेंस है, दरवाजा बंद नहीं है, तो द डोर इज नॉट क्लोज्ड, द डोर इज नॉट क्लोज्ड। नेक्स्ट, यह उत्तर सही नहीं है, तो दिस आंसर इज नॉट करेक्ट। यह उदाहरण इससे संबंधित नहीं, इससे संबंधित नहीं है, तो हो गया दिस एग्जाम्पल इज नॉट। इससे संबंधित के लिए यहां पर हम लगाएंगे रिलेवेंट, इज नॉट रिलेवेंट टू दिस, रिलेवेंट टू दिस। नेक्स्ट, वह पाठशाला नहीं है। फिर से एक सेंटेंस ऐसे जिसमें हमने बोला था कि अगर हम यहां पर वह मतलब कि इशारा करते हुए बोल रहे हैं हम कि वह पाठशाला नहीं है, तो क्या हो गया यहां पर इशारा करने के लिए दैट,
दैट इज नॉट अ स्कूल या दैट इज नॉट स्कूल। नेक्स्ट, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं। यहां पर आ गया कोई, क्योंकि मतलब आप पूरी तरह से श्योर है कि आप बेवकूफ नहीं है। तो दो तरह की चीजें गाइस यहां पर, पहला है नो और दूसरा, चलो एक है नॉट और दूसरा है नो। इन दोनों में क्या अंतर है? जब आप साधारण चीज में किसी के लिए नहीं करोगे, नॉर्मली आप किसी चीज के लिए ना करते हैं तो वहां पर नॉट लगाते हैं। लेकिन जब सख्ती से, पूरी श्योरिटी से आप किसी चीज के लिए पूरी तरह से ना करते हैं, तब वहां पर ना या फिर नहीं के लिए नॉट का नो का यूज किया जाता है। तो नो का यूज कहां होगा? जहां ज्यादा दबाव डाल करके आप किसी वाक्य के बारे में या किसी चीज के बारे में बात करते हैं, तो क्या आएगा? नो आएगा, यानी नो का यूज वहां पर होगा। ठीक है गाइस, तो इस चीज को भी ध्यान रखें। तो ऐसे में ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? ये होगा आई एम नॉट अ फूल या फिर नो फूल। दोनों तरह से बन जाएगा, आई एम नो फूल या फिर आई एम नॉट अ फूल। दोनों तरह से सेंटेंस बन सकता है। नेक्स्ट, वह मेरा घर नहीं है। सो ये होगा दैट इज नॉट माई हाउस। नेक्स्ट, यह आपका फोन नहीं है। यह मतलब दिस इज नॉट योर फोन। फोन या फिर मोबाइल। नेक्स्ट, आज कोई क्लास नहीं है। कोई क्लास नहीं है, पूरी तरह से श्योर है, तो क्या हो गया? अच्छा, दूसरी बात, एक और चीज लिखे, ये मैं आपके लिए स्पेशल नोट यहां पर डाल दे रहा हूं। इसके लिए यहां तीन तरह के सेंटेंस है। आज कोई क्लास नहीं है, जग में दूध नहीं है, या फिर प्याले में चाय नहीं है। इससे पहले कि आपको इन सेंटेंसेस को बनाने में दिक्कत हो, तो मैं आपके लिए एक नोट, आपके लिए एक छोटी सी चीज याद रखने के लिए लिख देता हूं कि जिन वाक्यों में किसी वस्तु का होना या ना होना पाया जाए, किसी वस्तु का जिन वाक्य में होना या ना होना पाया जाए या फिर हम कह सकते हैं, समझा जाए। जहां पर आपको लगे कि कोई चीज है या नहीं है, आप पूरी तरह से उस चीज को लेकर के श्योर नहीं है कि कोई चीज वहां पर पूरा है या ना भी हो, तो समझा जाए। तो ऐसे वाक्यों को शुरू करने के लिए देयर का प्रयोग किया जाता है। तो इसी नोट के साथ बनाते हैं सेंटेंस। आज कोई क्लास नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? देयर इज नो क्लास टुडे। नेक्स्ट, जग में दूध नहीं है, जग में दूध नहीं है, तो यहां पर भी सब्जेक्ट हम क्या बनाएंगे? देयर इज नो मिल्क इन द जग। ऐसे यहां पर प्याले में चाय नहीं है, तो क्या हो जाएगा? देयर
इज नो टी इन द कप। और इसी तरह और भी सेंटेंस बन सकते हैं। कक्षा में छात्र नहीं है तो देयर आर, कक्षा में हाँ छात्र नहीं है तो देयर आर नो स्टूडेंट्स इन द क्लास, नो स्टूडेंट्स इन द क्लास, इसलिए मैंने आर का भी यूज करा। ठीक है, सो गाइस इस तरह से हम अपने नेगेटिव सेंटेंसेस भी पूरे कर चुके हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि प्रेरणा क्लासेस के थ्रू मैं आप तक अपने इन सेंटेंसेस को पूरा करके समझा पाऊं और आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकूं। और इसके बाद हम अगले पार्ट में अपना इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का पार्ट करेंगे, जिसमें मैंने कहा था कि हम उसमें भी 30 सेंटेंसेस करने वाले हैं। तो दोस्तों आप जल्दी से इनको उतार लीजिए, इसके बाद हम करते हैं अपना अगला भाग। तो दोस्तों जल्दी से इसको करो और फिर अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2.3 में, जिसमें हम एएसएमआर से ही बनने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में और अधिक जानेंगे, जिसमें हम एएसएमआर के और कहो कि WH फैमिली वर्ड वाले यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस से बनने वाले ऐसे ही 30 एग्जाम्पल्स और करेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू दोस्तों।